अब हम पित्त दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो पित्त दोष को, पित्त और अग्नि में अंतर, कुछ आचार्यों ने पित्त और अग्नि को अलग अलग माना है, कुछ ने सेम माना है। चक्रपाणी ने कहा है कि पित्त के अंतर्गत रहने वाली जो ऊष्मा है वो अग्नि है। सुश्रुत ने पित्त और अग्नि को अलग अलग नहीं माना है। उन्होंने सुश्रुत 21/9 में कहा है, न खलु पित्त व्यतिरेकात् अन्यो अग्नि इति। मतलब पित्त के अतिरिक्त शरीर में अन्य अग्नि नहीं है, निश्चय ही अंतर नहीं है। न माने होता है नहीं, खलु माने होता है निश्चय, पित्त व्यतिरेक माने होता है अंतरा, व्यतिरेकात् माने अंतर, निश्चय ही अंतर नहीं है। अन्य अग्नि ही, मतलब अग्नि और पित्त में कोई अंतर नहीं है। पित्त के अतिरिक्त, अन्य माने अतिरिक्त, अन्य माने क्या हो गया, अतिरिक्त। पित्त के अतिरिक्त शरीर में अन्य अग्नि नहीं है, निश्चय ही पित्त के अतिरिक्त शरीर में अन्य अग्नि नहीं है। माने शरीर में पित्त और अग्नि समतुल्य है, इनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, निश्चय ही नहीं, निश्चय ही इसमें अंतर नहीं है। न खलु पित्त व्यतिरेकात् अन्यो अग्नि इति, माने निश्चय ही अंतर नहीं है शरीर में अन्य अग्नि से, शरीर में अन्य अग्नि से अंतर, अन्यो है ना, तो अन्य अग्नि से निश्चय ही पित्त के अतिरिक्त शरीर में अन्य अग्नि नहीं है, निश्चय ही अंतर नहीं है। उसके बाद डल्हड़ ने, सुश्रुत के जो टीकाकार थे, उन्होंने पित्त अग्नि को अलग अलग माना है। व्युत्पत्ति में सुश्रुत ने कहा है, सुश्रुत ने 21/5 में व्युत्पत्ति में बताया है कि तप संतापे, तप संतापे का मतलब होता है कि जो है त के स्थान पर इत प्रत्यय करने से पित्त सिद्ध होता है। पित्त की व्युत्पत्ति में बोला त के स्थान पर इत प्रत्यय करने से पित्त सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है दहन, उष्णता या उष्मा, अर्थात शरीर में एवं शरीर के अंतर्गत स्थित सभी अंग प्रत्यंगों के अवयव में होने वाली कंबंसन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन इत्यादि जो कर्म होते हैं वो पित्त के द्वारा ही किए जाते हैं, वो पित्त ही है। फिर पित्त को मायु भी माना गया है, पित्त को मायु भी कहा गया है। मीनोति देह उष्माणम, मीनोति देहम उष्माणम, मीनोति देहम उष्माणम, जो शरीर में उष्मा उत्पन्न करे उसे हम क्या कहते हैं, मायु कहते हैं। अर्थात पित्त का दूसरा नाम मायु भी है। इसी में बताया तत्र निरुक्तया पित्तस्य तापकत्वम, ये चक्रपाणी ने कहा है, अर्थात शरीर में जो ताप उत्पन्न करे वही पित्त है। चरक ने आमाशय की स्थिति बताई है, नाभि अस्तनांतरम, नाभि अस्तनांतरम जंतोः आमाशय इति स्मृता है। चरक
स्थान अध्याय 2 में। इसका मतलब ये है कि जंतु माने जाना जाता है। नाभि स्तन के अंतर में आमाशय स्थित होता है और आमाशय को जाना जाता है। इत स्मृतम, इस आमाशय कहा जाता है। किसके किसके बीच? नाभि और स्तन के अंतर, क्योंकि यहाँ लिखा है नाभि स्तनांतरम। नाभि स्तनांतरम मने नाभि और स्तन के अंतर में। जंतु माने जाना जाता है। क्या? आमाशय। जंतु आमाशय इति स्मृतम, आमाशय को जाना जाता है, कहा जाता है। इति स्मृतम माने कहा जाता है। उसके बाद ये तो बता ही दिए पित्त की व्युत्पत्ति। उसके बाद चरक ने बताया था पित्त के गुण के बारे में। सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु विपरीत गुणैः पित्तम द्रव्यैः आसु प्रशाम्यति। मतलब चरक ने कहा कि पित्त सस्नेह, स्नेह युक्त, उष्ण तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर, कटु होता है तथा विपरीत गुण है। इनके विपरीत गुणों से पित्तम द्रव्य, इनके विपरीत गुणों वाले द्रव्यों से पित्त की आशु प्रशाम्यति माने पित्त की शीघ्र ही शांति हो जाती है। आशु माने शीघ्र, प्रशाम्यति माने उसको प्रशमन कर देता है। कब? जब इसके विपरीत गुण वाले द्रव्यों का हम सेवन करते हैं तब। चरक ने ये जो बताया है, चरक ने सस्ने उष्णम तीक्ष्णम द्रवम अम्लम सरम कटु, तब विशद भी बताया गया है। कुछ लोगों ने बताया, भी आएगा। ये सब पित्त के फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज में कटु पीत नील, विदग्धावस्था में पित्त कटु से अम्ल विस्र पूति, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज़ है, मान लीजिए जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़, तो इसका मतलब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जो चेंज हो जाए। तो अगर कटु अवस्था से ये विदग्ध अवस्था में चला गया, अम्ल अवस्था में चला गया, इसका मतलब इसमें चेंजेज हुए। जो और गुण थे वो विस्र हो गए, पूति हो गए। तो ये जो चेंजेज हुआ, अब ये पुनः जो है रिवर्सिबल नहीं होता है। जो केमिकल चेंजेज होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि फिजिकल जो गुण होते हैं उनको रिवर्सिबल किए, वो रिवर्सिबल होते हैं। तथा सत्व पित्त का मानसिक गुण है। चरक ने बताया पित्तम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव विस्र अम्लम सरम कटु। ये चरक कटु च चरक विमान में बताया है। कटु च चरक विमान में बताया है 8/17 श्लोक नंबर में। फिर बताया है, इसका मतलब समझ ही गए। उष्ण होगा, तीक्ष्ण होगा, द्रव होगा, विस्र होगा, अम्ल होगा, सर होगा, कटु होगा। फिर वाग्भट ने बताया पित्तम उष्णम स्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। मतलब पित्त उष्ण होगा, स्नेह होगा, तीक्ष्ण होगा, उष्ण होगा, लघु होगा, विस्र होगा, सर होगा, द्रव होगा। ये वाग्भट ने बताया और वृद्ध वाग्भट अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह दोनों ने बताए हैं। उसके बाद जो है आपका सुश्रुत ने फिर बताया है कि पित्तम तीक्ष्णम द्रव पूति नीलम पीतम तथैव च उष्णम कटु रसम च एव विदग्धम च अम्लम एव च। मतलब पित्त जो है तीक्ष्ण है, द्रव है, पूति है, नील है, पीत है, तथैव च माने और क्या है,
उष्ण उष्ण है, कटु रस में है, एवं विदग्ध होने पर अम्ल एवच, विदग्ध होने पर अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। सुश्रुत ने बताया औष्ण्य 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 तैक्ष्ण रौच्य लाघव वैसद्य गुण लक्षणम पित्तम, मतलब औष्णम मतलब उष्णता है, औष्ण्य तैक्ष्ण तैक्ष्ण माने तीक्ष्णता है, रौच्य माने रुचता है, लाघव माने लघु है, वैसद्य माने वैसद्य गुण, हमने कहा ना विशद गुण जो है ये सुश्रुत ने बताया है। सुश्रुत ने गुण लक्षणम पित्तम, ये पित्त के गुण है। सारंगधर ने बताया है क्या, पित्तम उष्णम द्रवम पीतम नीलम सत्व गुणोत्तरम कटु तिक्त रसम गेयम विदग्धम च अम्लताम ब्रजेत। मतलब पित्त जो है उष्ण गुण वाला, द्रव पीत नील सत्व गुण वाला होता है, कटु जिसका रस कटु और तिक्त रस होता है। देखिए सारंगधर ने तिक्त रस भी बता दिया है, कटु तो सभी ने बताया है लेकिन तिक्त रस भी बताया कि रस में कटु और तिक्त होता है। गेयम विदग्धम, और गेयम माने जाना जाता है जब विदग्ध हो जाता है, च अम्लाम ब्रजेत तो वो अम्ल हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद काश्यप ने बताया पित्तम अग्नेयम उष्णम च तीक्ष्णम अल्पम लघु द्रवम। काश्यप ने कहा कि पित्त जो है अग्नेय होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, अल्प होता है, लघु होता है, द्रव युक्त होता है। काश्यप ने कहा है लाघवम तैक्ष्णम उष्णम च वर्ण शुक्लारुण अद्यते, शुक्लारुण अद्यते मतलब पित्त लघु होता है, तैक्ष्णम माने तीक्ष्ण होता है, उष्णम माने उष्ण होता है, च वर्णम और वर्ण में शुक्ल अरुण माने होता है लाल, तो लाल सफेद का जो मिक्सचर होता है उस वर्ण का अद्यते माने होता है, ऐसा होता है, अद्यते माने ऐसा होता है। शुक्ल अरुण अद्यते, शुक्ल और अरुण मिश्रित वर्ण का होता है। भाव प्रकाश ने कहा पाचकम तिलमानम स्यात् काठिन्य अन्नस्य दोषता, माने पाचक पित्त तिल के मान के बराबर होता है, स्यात् माने होता है, काठिन्य अन्नस्य दोषता और का अन्न की जो काठिन्यता होती है, अश्य लग गया ना, तो अन्नस्य का जो काठिन्यता होता है उसको जो है दोषों में कन्वर्ट कर देता है। फिर उन्होंने बताया कि दूषित पित्त के लक्षण क्या हैं। दूषित पित्त के लक्षण बताया है दुर्गंधम हरितम श्यावम पित्तम अम्लम स्थिरम गुरु अम्लिका कंठ हृदय दाहकरम सामम विनिर्दिश्यते, मतलब दूषित जो पित्त होगा, दुर्गंध हरित होगा, श्या होगा, पित्त होगा, अम्ल होगा, स्थिर होगा, गुरु होगा, अम्लिका माने खट्टी डकार आएगी, कंठ में दाह करेगा, दाहकर होगा, उस नाते उसको साम पित्त, या यूं कहें कि वो साम से विनिर्दिश्यते माने उसका निर्देशन किया गया है कि दूषित पित्त के। और निर्दूषित पित्त का क्या होगा, आताम्रपीतम, ताम्र का जो वर्ण होता है आताम्रपीतम माने जैसे ये समझिए हल्का लाल पीला, आताम्रपीतम अति उष्णम रसे कटुकम, रस में कटु होता है, स्थिरम होगा, स्थिर होगा, पक्वम जब पक्वम अविदग्धम होगा, विदग्ध हो जाएगा तो वो तो उधर हो जाएगा, फिर पक्वम अविदग्धम
पक्वम अविदग्धम विज्ञेयम रुचि पक्ति बलप्रदम। पक्व होगा, अविदग्ध होगा, माने मेच्योर होगा, अविदग्ध होगा, विज्ञेयम रुचि पक्ति बलप्रदम, और वो पचाने में, भोजन को पचाने में बल प्रदान करेगा, उसमें रुचि लेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जो है सारे जगह से जो बताए गए हैं। अब हम कुछ बात करेंगे पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से। वात को मातृश्वा कहा गया है, वात को मातृश्वा कहा गया है सुश्रुत संहिता में। मातृश्वा, मातृश्वा शब्द से कहा गया है। पित्त को मायु कहा गया है, सूक्ष्म कहा गया है, और त्यक्त भी बोला गया है। त्यक्त, मायु, सूक्ष्म बोला गया है। ठीक है, अजायु जो होता है वो चिकित्सा का पर्याय है, और मायु जो है वो पित्त का पर्याय है। कफ को श्लेष्मा बोला गया है, अभ्र बोला गया है, वलास बोला गया है। पॉइंट याद रखिएगा। चरक सूत्र 12 में वार्योविद ने वात को, मरीच ने पित्त को, काप्य ने कफ को। तो मरीच जो है पित्तवर्धक होता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, मरीच पित्त को, काप्य क से कफ को, और व से वात को, वार्योविद वात को। ये शरीर के मूल रक्षक कहे गए हैं। चरक ने बताया है ये शरीर के मूल रक्षक हैं। वार्योविद ने वात को शरीर का मूल रक्षक माना, मरीच ने पित्त को शरीर का मूल रक्षक माना, काप्य ने कफ को शरीर का मूल रक्षक माना है, और ये चरक सूत्र 12वें में है। फिर जो है ये अगर हम देखें तो ये तो हम पहले बता चुके हैं पहले वीडियो में, चुसुवाका, सरला, स्वेद, लसिका, रक्त, आमाशय। सरला मतलब स्वेद, लसिका, रक्त, आमाशय। इसको जो है चरक, सुश्रुत, वाग्भट और काश्यप ने सबने माना है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट पित्त में पित्त, लसिका, रक्त, आमाशय, चरक, सुश्रुत, वाग्भट और काश्यप। तो चुसुवाका, सरला, सरला को माना गया है स्वेद, लसिका, रक्त, आमाशय। उसके बाद नाभि को वाग्भट ने माना है पित्त का स्थान माना है, नवा इसको बताया। स्पर्शेंद्रिय और चक्षु को वाग्भट और सुश्रुत ने माना है, ये भी बताया था। यकृत, प्लीहा, हृदय, पक्वाशय, मध्य, जिसको हम हैप्पी बताए थे, हैप्पी, हैप्पी जो है पित्त का स्थान जो है सुश्रुत ने बताया है। काश्यप और चरक ने वात, पित्त, कफ को त्रिस्थूण बोला है, त्रिस्थूण बोला है, और इसको त्रिस्तंभ भी कहते हैं, लेकिन काश्यप और चरक ने इसको त्रिस्थूण बोला है, वात, पित्त और कफ को। वात के 5 भेद त्रिस्थूण बोला है। अब हम जैसे ये बताया ना, सरला का तो ही गया होगा, नाभि का वाग्भट नवा हो गया। स्पर्शेंद्रिय चक्षु को वाग्भट और सुश्रुत ने माना है। यकृत, प्लीहा, हृदय, पक्वाशय, आमाशय, मध्य को सुश्रुत ने माना है, इसका हमने हैप्पी बनाया था। त्रिस्थूण जो होता है इसको काश्यप और चरक ने वात, पित्त, कफ को त्रिस्थूण माना है। ठीक है, और इसी को त्रिस्तंभ भी कहा जाता है, लेकिन काश्यप और चरक ने इसको त्रिस्थूण बोला है। वायु के 5 भेद जो है, वायु के 5 भेद सर्वप्रथम चरक ने बताए हैं। पित्त के 5 भेद सर्वप्रथम सुश्रुत ने बताए हैं। कफ के 5 भेद सर्वप्रथम वाग्भट ने बताया है। ठीक है,
वात पित्त कफ की निरुक्ति जो है सुश्रुत संहिता में है। वात पित्त कफ की निरुक्ति सुश्रुत संहिता में है। दोष धातु मल की निरुक्ति सारंगधर संहिता में है। भेल संहिता में कफ और पित्त को अधारणी वेग माना गया है। भेल संहिता में कफ और पित्त को अधारणी वेग माना गया है। ठीक है। रस को चरक सुश्रुत और वाग्भट ने रस को पित्त का स्थान बताया है। रस को चरक सुश्रुत वाग्भट ने पित्त का स्थान बताया है। और सरला स्वेद लसिका रक्त आमाशय चसुवा का चरक सुश्रुत वाग्भट और काश्यप ने स्वेद लसिका रक्त आमाशय सरला। ठीक है। नाभि पित्त का स्थान जो है वाग्भट ने बताया है, तो नवा बोल दिया है। स्पर्शेंद्री चक्षु ये जो है वाग्भट और सुश्रुत ने बताया यह स्थान। यकृत प्लीहा हृदय पाक्वाशय आमाशय मध्य ये सुश्रुत ने बताया है, इसको हमने हैप्पी बताया था। त्रिस्थूण को जो है काश्यप और चरक ने बताया है। त्रिस्थूण वात पित्त कफ को बोला और त्रिस्तंभ बीसनी को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने बताया वात पित्त कफ की निरुक्ति सुश्रुत संहिता में, दोष धातु मल की निरुक्ति सारंगधर संहिता में, भेल संहिता में कफ और पित्त को आधारणी वेग माना गया है। वात के 5 भेद चरक ने सर्वप्रथम बताए हैं। पित्त के 5 भेद सुश्रुत ने बताए हैं। कफ के 5 भेद वाग्भट ने बताए हैं। ठीक है। और वात को मातृश्वा शब्द सुश्रुत ने कहा है। पित्त को मायु सूक्ष्म और त्यक्त बोला गया है। जायु को चिकित्सा का पर्याय बोला गया है। मायु को पित्त का पर्याय बोला गया है। कफ को श्लेष्मा बोला गया है। अभ्र बोला गया है। वलास बोला गया है। ठीक है। और ये तो बता ही दिए कि वार्योवृद्ध ने वात को शरीर का मूल रक्षक बताया है। मारीच ने पित्त को शरीर का मूल रक्षक बताया है। काप्य ने कफ को शरीर का मूल रक्षक बताया है। ये चरक सूत्र 12 में दिया हुआ है। ये सब बता दिए। श्वास प्रश्वास प्रक्रिया प्राणवायु के द्वारा होती है। उदान वायु का आधार फुफ्फुस है। रंजक पित्त का स्थान यकृत है। रस का रंजन हृदय में बताया है। सुश्रुत को हवर्ट गोवन ने सुकरात कहा है। तत्र बामे फुफ्फुसे प्लीहा दक्षिणे च यकृन् मतम उदानो वायो आधारः फुफ्फुसं प्रोच्यते बुद्धे रक्तवाही शिरामूलम प्लीहा ख्यातम महर्षिभिः यकृत रंजक पित्तस्य स्थानम रक्तस्य संश्रय ये सारंगधर ने बताया है। तथा मतलब इसका अर्थ ये है कि बाएं भाग में फुफ्फुस प्लीहा रहता है शरीर के, और दक्षिण भाग में यकृत रहता है। और फुफ्फुस उदान वायु का आधार है। प्रोच्यते बुद्धे जो बुद्धिमान लोग हैं उसको फुफ्फुस को उदान वायु का आधार मानते हैं। रक्तवाही शिरामूलम प्लीहा को रक्तवाही शिरा का मूल माना गया है। ख्यातम महर्षि भी जो विद्वान लोग हैं वो महर्षि भी वो उसे कहते हैं। रक्तवाही शिरा का मूल प्लीहा को बताते हैं। यकृत रंजक पित्तस्य स्थानम रक्तस्य संश्रय ये जो है सारंगधर का है। और उन्होंने बताया है श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया प्राणवायु के द्वारा होती है। उदान वायु का आधार फुफ्फुस है। रंजक पित्त का स्थान यकृत है। रस का रंजन हृदय में बताया। सुश्रुत को हबर्ट गोबन ने सुकरात कहा है।